दोस्तों, जीवन में कुछ यात्राएं सिर्फ आंखों से नहीं, दिल से भी देखी जाती है और हमारी यह रामेश्वरम की यात्रा भी कुछ ऐसी ही थी। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल पर। आज हम आपको लेकर चलेंगे भारत के एक ऐसे पवित्र स्थान की ओर जहां इतिहास, आध्यात्मिकता और समुद्र की लहरें एक साथ मिलती है। मेरी यात्रा शुरू हुई मदुरई स्थित ब्रह्मा कुमारीज के शक्ति सरोवर तपोवन रिट्रीट सेंटर से। रास्ते में घुमावदार सड़कें, हवा में लहराते नारियल के पेड़ और हर मोड़ पर दिखते मंदिर, मानो पूरी प्रकृति हमारी यात्रा का स्वागत कर रही हो। हम सबके चेहरे पर मुस्कान थी, दिल में उत्साह था। दोस्तों, रामेश्वरम एक द्वीप है जो तमिलनाडु में स्थित है और इसे भारत का वाराणसी भी कहा जाता है। यह स्थान केवल धार्मिक ही नहीं, प्राकृतिक सौंदर्य से भी परिपूर्ण है। दोस्तों, जैसा कि आप सभी जानते ही हैं कि पंबन ब्रिज रामेश्वरम को तमिलनाडु से जोड़ता है। समुद्र के ऊपर बना यह अद्भुत पुल, लहरों के साथ खेलती हवाएं और दूर तक फैला नीला पानी। ट्रैफिक की वजह से हमें गाड़ी से उतरकर पैदल भी चलना पड़ा, लेकिन वही तो इस पल की सबसे खास बात थी। समुद्र के साथ बिताए ये कुछ मिनट हमें जीवन भर याद रहेंगे। दोस्तों, रामेश्वरम पहुंचने पर सबसे पहले हम पहुंचे डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम मेमोरियल। रामेश्वरम न सिर्फ आध्यात्मिक रूप से बल्कि वैज्ञानिक दृष्टिकोण से भी महान है। यही जन्मभूमि है भारत के मिसाइल मैन और पूर्व राष्ट्रपति डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम की। उनका स्मारक सादगी और प्रेरणा का प्रतीक है। उनके विचार सपने वो नहीं जो नींद में आए, सपने वो हैं जो नींद न आने दे, यहाँ हर दीवार पर जीवित है। यह सिर्फ एक स्मारक नहीं बल्कि प्रेरणा का मंदिर है, जहाँ कदम कदम पर उनके जीवन की सीख हमें छू जाती है। डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम मेमोरियल से अब हम चले धनुषकोडी की ओर, जो कि रामेश्वरम की सबसे रहस्यमयी जगह है। यहाँ का रास्ता समुद्र के बीच से होकर गुजरता है, दोनों ओर समुद्र और बीच में सड़क। यह दृश्य देखकर ऐसा लगता है कि जैसे हम त्रेता युग में राम की दुनिया में आ गए हों और समुद्र पर पुल बनाने की तैयारी कर रहे हों। दोस्तों, जैसा कि आप सभी लोग जानते भी हैं कि 1964 में आए चक्रवात ने इस पूरे कस्बे को तबाह कर दिया था। अब यहाँ पर एक वीरान मगर बेहद आकर्षक स्थल है। जब हम यहाँ खड़े होकर दोनों ओर समुद्र को देखते हैं तो ऐसा लगता है कि जैसे धरती और जल एक साथ गले मिल रहे हों। और कहते भी हैं कि यहीं से श्री राम ने समुद्र पर सेतु बनवाया था, जिसे आज पूरी दुनिया राम सेतु के नाम से जानती है।
धनुषकोडी से लौटकर अब हम चल रहे थे रामेश्वरम टेम्पल की ओर। रामेश्वरम मंदिर जाने से पहले हम पहुंचे ब्रह्मा कुमारीज के आश्रम में, जहां पर हमने बैग इत्यादि रखा और वहां से कुछ ही दूरी पर स्थित है रामेश्वरम टेम्पल। लेकिन उससे पहले हम समुद्र में स्नान करने गए और मंदिर से कुछ ही कदमों की दूरी पर स्थित है अग्नि तीर्थम। समुद्र की लहरें और सूर्य की किरणें मिलकर एक दिव्य माहौल बनाती है। ये वो जगह है जहां मन भी शांत होता है और आत्मा भी शांत होती है। दोस्तों, जैसा कि आप सभी जानते भी हैं कि भारत के किसी भी मंदिर के अंदर हम अपना कैमरा नहीं ले जा सकते हैं, लेकिन वहां जो हमने अनुभव किया वह शब्दों से परे था। रामेश्वरम मंदिर में हमें एक दिव्य ऊर्जा की अनुभूति हुई जो हमें शिवलिंग की ओर खींच रही थी, और शिवलिंग के पास पहुंचकर हमने ऐसा अनुभव किया कि जैसे हम किसी दूसरी दुनिया में हों। दोस्तों, रामनाथ स्वामी मंदिर भारत के 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक है और कहा भी जाता है कि श्री राम ने लंका पर विजय पाने से पहले यहीं पर शिवलिंग की स्थापना की थी और परम पिता परमात्मा शिव की आराधना की और उनसे दिव्य शक्तियां प्राप्त की थी। मंदिर के गलियारे दुनिया में सबसे लंबे हैं। लगभग 1200 मीटर के स्तंभों की कतार हमें एक अद्भुत अनुभव देती है। यहाँ आकर तो हमें ऐसा लगता है कि जैसे समय ठहर गया हो। दोस्तों, रामेश्वरम केवल एक जगह नहीं है, यह एक अनुभव है जहाँ शरीर थकता है पर आत्मा तरोताजा होती है। यहाँ हर मोड़ पर एक कहानी है, हर लहर में एक संदेश है। अगर आपने अभी तक इस दिव्य स्थान की यात्रा नहीं की है तो आप अपनी अगली योजना यहाँ की जरूर बनाइए और ब्रह्मा कुमारीज म्यूजियम की गहराई को जरूर महसूस करें। शायद वहाँ पर आपको अपना खुद का एक नया रूप मिल जाए। तो दोस्तों, आपको कैसी लगी हमारी रामेश्वरम की आध्यात्मिक यात्रा? अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं अगले सफर में एक नई कहानी के साथ। जय श्री राम।